क्या आप भी चाहते हैं वृंदावन में आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम है जतिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल जतिन पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वृंदावन में किए जाने वाले कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले स्कैम की तरफ। तो पहला स्कैम है जो कि अधिकतर किया जाएगा, मोस्टली किया जाएगा, वो है ई रिक्शा स्कैम। तो मतलब है कि आपसे जितना शुल्क लिया जाना चाहिए उससे दुगनी मात्रा में भी लिया जा सकता है। तो इन स्कैम से आप बिल्कुल ही बच के रहे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बार्गेनिंग करें, क्योंकि बिना बार्गेनिंग आपका स्कैम हो सकता है। 200% श्योर है कि आपके साथ स्कैम होगा ही। एंड अगर बार्गेनिंग की बात कर ली जाए तो सेकंड थिंग ये है कि आप कोई भी शॉप वगैरह पे कुछ भी खरीदें तो वहाँ पे भी आपको बार्गेनिंग करनी ही होगी। जैसे कि आप वहाँ पे कुछ ड्रेस वगैरह लेते हैं, यूजुअली लोग ड्रेस लेते हैं या फिर कुछ माला वगैरह लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहना, आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, आपको वहाँ पे बार्गेनिंग करनी ही होगी। अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्कैम की तरफ। सेकंड स्कैम मोस्टली टेम्पल्स में देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको 2 टेम्पल छोड़ने होंगे, जिनका नाम है प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर। जी हाँ गाइस, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर को छोड़ के ये स्कैम आपको हर मंदिर में मिलेगा। सो पहले हम बात करते हैं स्कैम की, कि स्कैम क्या होने वाला है। वहाँ आपको स्कैम देखने को मिलेगा, एक तो जेब कतरों का। जी हाँ गाइस, जैसे ही आप मंदिर के हॉल वगैरह में घुसेंगे तो वहाँ पे जेब कतरे रहेंगे। आपका पर्स, फोन या कुछ भी जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसका आपको स्वयं ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में आप सिर्फ भक्ति की सोच से जाएँगे, बट भीड़ में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला स्कैम जो होगा मंदिरों में ये किया जाएगा। अब हम आते हैं मंदिरों में किए जाने वाले दूसरे स्कैम की। दूसरे स्कैम की बात ये है कि अगर आप अकेले हैं और अगर आप कम से कम रुपए का प्रसाद लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ भक्ति की भावना से जा रहे हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं उनको से कोई भी मतलब नहीं है कि आप भक्ति की भावना से आए हैं या फिर आप किस भावना से आए हैं। उनको सिर्फ लूटने से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे ही आप छोटा डिब्बा वगैरह लेके आएंगे तो आपका प्रसाद जो कि आप भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आए थे वो नीचे भी गिरा दिया जा सकता है। हमारे साथ क्या हुआ था कि हम जैसा गए थे तो जैसे हमने प्रसाद पकड़ाया तो उसको पैरों में ही डाल दिया, वहां पे ऊपर तो लेके ही नहीं गए, उसको उस प्रसाद को पैरों में ही डाल दिया, पैरों की धूल में ही डाल दिया। तो गाइज मेरी मानो तो आप प्रसाद ना ही ले जाएं तो बेहतर है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे स्कैम की। तीसरा स्कैम आपके साथ ये होने वाला है, जो आपका प्रसाद रहेगा उसको वो चढ़ाने के लिए लेके जाएंगे, बचा हुआ प्रसाद आपको ला के देंगे, बट अगर आप सेकंड सेक्शन में देखेंगे तो वही प्रसाद आपको 50 रुपए में 1 पीस दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा स्कैम चलता है वहाँ पे। ये सब पुजारियों के द्वारा किए जाने वाला स्कैम है, जो मैंने आपको 2 स्कैम बताए हैं। प्रसाद आपको मिलेगा, बट अगर आप 50 रुपए से कम देंगे तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। 50 रुपए मिनिमम अमाउंट है, 50 रुपए देंगे तो 1 पीस लेंगे, ये वहाँ का रूल है। और ये क्लिप जैसा कि आप देख सकते हैं, रेट से मिलता है भैया, बोला तो 50 रुपए, 50 रुपए मिल गया। तो आप मत मांगिए, मांगा भी तो नहीं जाता है, आप भगवान से मांग लीजिए। चलो आप लेके लीजिए, दादी को आपको प्रसाद लेंगे। 50 किसने दिया है? 50 कितना है? 50 पंडित जी आए नहीं अभी गोसाई जी। ये मैंने वहां से रिकॉर्ड की थी।
और गाइज मैंने प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं की जाती। लाइक प्रेम मंदिर में आप कुछ भी लेके जाएंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, पहली बात तो चढ़ाते ही नहीं है वहाँ पे। और सेम ऐसा ही इस्कॉन मंदिर में होता है, बट इस्कॉन मंदिर में चढ़ा के वापस आपको दे दिया जाता है। वहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि टर्म एंड कंडीशन की आपको चढ़ाना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है वो इस्कॉन मंदिर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये थी कि जब से द्वार खुलते हैं और जब से द्वार बंद होंगे तब तक आप जितनी देर चाहें उतनी देर खड़े रह सकते हैं। वहाँ आपको बिल्कुल भी रोका टोका नहीं जाएगा, वहाँ आपको बिल्कुल भी धक्के नहीं मारे जाएंगे और भेजा नहीं जाएगा। वहाँ आपकी क्षमता अनुसार आप खड़े रह सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये सबसे बेस्ट थिंग थी वृंदावन की। ऐसे ही मैं बात करता हूँ प्रेम मंदिर की, तो प्रेम मंदिर में अंदर तो नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जा, अगर सभी वहाँ पे बैठेंगे तो अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इसीलिए बट आप बाहर बैठ सकते हैं। बट अगर आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, निधिवन जाएंगे, राधा वल्लभ मंदिर जाएंगे, राधा रमन मंदिर जाएंगे, तो इनमें टोटली स्कैम किया जाता है, टोटल ही स्कैम किया जाएगा। मेरा सिर्फ कहना ये है कि वहाँ के पुजारियों की बातों में आके आप अपने पैसे वहाँ पे नहीं चढ़ाएं क्योंकि भगवानों को पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्कैम की तरफ, जो कि मोस्टली आपको हर मंदिर में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप निधिवन में जाएंगे तो वहाँ पे भोग कहा जाता है और दूसरे मंदिरों में भी आपको देखने को मिल सकता है, बट आप गाइड की बातों में बिल्कुल भी ना आए क्योंकि गाइड सिर्फ 50 रुपए में आपको पूरे 4-5 मंदिर घुमाएगा, बट लास्ट एट द एंड वो आपको ऐसे मंदिर में लेके जाएगा जहां आपको पुजारी बिठा देंगे और वहां से आपको तब तक नहीं उठने दिया जाएगा जब तक आप उनको कुछ रुपए नहीं देते। और वो रुपए सिर्फ कुछ नहीं लेते, उनकी स्टार्टिंग प्राइस 5,000 रुपए है। अगर आप वहां पे नहीं चढ़ाएंगे तो आपको ऐसा ब्लैकमेल किया जाएगा, ऐसा बोला जाएगा कि आपसे भगवान रुष्ट हो जाएंगे या कुछ भी, या आपको ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी जो आपके माइंड को बिल्कुल ही डाइवर्ट कर सकती है। तो मेन थिंग है कि आप वहाँ के पुजारियों से और गाइड से बिल्कुल ही सतर्क रहें क्योंकि वहाँ पे भक्ति की जगह लुटेरे हो रहे हैं भाई। वहाँ पे भक्तों की संख्या कम और लुटेरों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो ऐसे लुटेरों से बिल्कुल ही सावधान रहें। अभी आते हैं हम फोर्थ चीज की तरफ, जिसे हम स्कैम तो नहीं कह सकते बट ये चीज भी गलत है। जैसा कि हम गए राधा वल्लभ, जैसे साइड में बैरिकेड्स लगे होते हैं तो बैरिकेड से अंदर कोई नहीं आ सकता क्योंकि सामने मंदिर होता है, तो मंदिर से साइड में सब खड़े रहते हैं या फिर सामने नीचे की तरफ खड़े होते हैं। बट वहां पे भी ये सीन किया जा रहा था कि जो पैसे देंगे उसको अंदर भी एंट्री देंगे। जी हाँ गाइज, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो ये थी वो क्लिप और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो दो लड़कियां बैठी हैं इनको पूरी जितनी देर भी ये फोटो वगैरह क्लिक करवाएं, जितना भी जो भी कुछ कर सकती है आराम से बैठ सकती है। क्यों? बिकॉज इन्होंने पैसे दिए। तो गाइज ये कुछ स्कैम्स थे, बट अगर बात की जाए प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर की तो वहां पे ऐसे स्कैम्स बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कुछ किसी भी प्रकार से आपसे स्कैम नहीं किए जाएंगे पैसे। ये दो मंदिर बिल्कुल ही अच्छे लगे। वृंदावन में जो मेन थिंग थी, जो चीज थी वहां पे जाने की, जो श्रद्धा के हिसाब से जाते हैं लोग, तो वो मेन चीज आपको सिर्फ दो ही मंदिरों में देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज प्रेम मंदिर एंड सेकंड वन इज इस्कॉन मंदिर। बाकी तो सब लूटने में ठगने में ही व्यस्त है। अगर आप रुपए नहीं देंगे तो आपको धक्के मार के भी बाहर निकाला जा सकता है। और अगर मैं वहां पे प्रोटेस्ट करता भी तो वहां पे मुझे कुछ भी कहा जा सकता था या मुझ पे हाथ भी उठाया जा सकता था। तो ये मैं आपको वीडियो के दौरान बता दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
राधे राधे।